मैश लगवाने से लोग डरते क्यों हैं? क्या मैश बॉडी के अंदर गल जाती है? क्या मैश लाइफ टाइम रखने में सेफ है? आज के इस वीडियो में मैश की टाइप्स, कॉम्प्लिकेशंस, मिथ्स और सच्चाइयाँ ये सब एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप हर्निया सर्जरी प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर सुशांत वढेरा, एडवांस लैप्रोस्कोपिक एंड बेरियाट्रिक सर्जन, दिल्ली एनसीआर से। हर्निया रिपेयर में मैश का नाम सुनते ही पेशेंट्स को टेंशन हो जाती है। पेशेंट्स कहते हैं डॉक्टर साहब मैश मत लगाइए, प्लास्टिक की होती है, इन्फेक्शन हो जाएगा। बट एक्चुअल रियलिटी अलग होती है। चलिए समझते हैं कि ये मैश होती क्या है और कैसे काम करते हैं। तो दोस्तों, मैश एक फैब्रिक होता है, एक मेडिकल ग्रेड फैब्रिक जो कि एक इनर्ट मटेरियल से बनता है, जिससे बॉडी के वीक एरिया को एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलता है। सोचो दीवार में एक सुराख हो गया तो उसको मैश से कवर करेंगे तो उसको चारों तरफ से सपोर्ट मिलता है, और अगर हम केवल टाँकों से कवर करेंगे तो केवल गैप बंद होता है, लेकिन वो प्रेशर के कारण दोबारा खुल सकता है और वापस हर्निया रेकर कर सकता है। मैश एक तरीके का रीइंफोर्समेंट वॉल है, तो जो हमारे छेद को एक रीइंफोर्समेंट चाहिए वो मैश प्रोवाइड करता है। जैसे दीवार में क्रैक हो जाता है और ऊपर से स्ट्रॉन्ग पैच लगा देते हैं, उसी तरीके से मैश काम करता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैशेस के लिए। सबसे कॉमन मैश जो होती है वो होती है पॉलीप्रोपिलीन मैश या प्रोलीन मैश। ये लाइट वेट, हैवी वेट, मीडियम वेट सब वेरिएशंस में आती हैं। इनका काम फ्लेक्सिबल भी होती हैं ये, और ये लॉन्ग लास्टिंग रहती हैं। ये सबसे ज़्यादा स्टडीड और यूज्ड मटेरियल रहा है हर्निया की मैशेस में, और एब्डोमिनल वॉल में पिछले 40 साल से यूज़ हो रही हैं हर्नियास के अंदर ये वाली मैशेस। फिर आते हैं कॉम्पोजिट मैश। ये डुअल मैशेस होती हैं जिनमें एक सरफेस रफ होता है और एक नॉन स्टिक सरफेस होता है जो इंटेस्टाइन्स की तरफ रहता है, ताकि इंटेस्टाइन्स उस पर चिपके नहीं। और जो रफ साइड होता है वो मसल की तरफ रहता है, ताकि उसे मसल्स में अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो जाती हैं। मोस्टली ये लैप्रोस्कोपिक वेंट्रल हर्निया रिपेयर्स में यूज़ करते हैं। थर्ड, पॉलिएस्टर मैशेस। ये एक सॉफ्टर मैश होती है, फ्लेक्सिबल होती है। कुछ सर्जन्स इसको प्रेफर करते हैं वेंट्रल हर्निया रिपेयर्स में मोस्टली। फिर हम बात करते हैं एक अब्जॉर्बेबल मैश। ये ऐसी मैशेस होती हैं जो कुछ टाइम के बाद बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाती हैं। मोस्टली ये टेम्परेरी सपोर्ट के लिए यूज़ करती हैं। इनकी फाइनल स्ट्रेंथ टिश्यू हीलिंग के जितनी होती है, लेकिन ये उन टिश्यूज़ में यूज़ करते हैं जहाँ हमें इन्फेक्शन का रिस्क हो, तो इनको यूज़ किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं एक और मैश, वो है बायोलॉजिकल मैश। ये बेसिकली बॉडी के टिश्यूज़ से बने होते हैं, जैसे कोलेजन और अदर मटेरियल से। ये काफ़ी कॉस्टली होती हैं। इनको मोस्टली इन्फेक्टेड एरियाज़ में यूज़ करते हैं, जब हमारे को है कि इन्फेक्टेड एरिया था और बहुत बड़ा गैप है फिर भी कवर करना ज़रूरी है, तब इनको यूज़ किया जा सकता है। समटाइम्स इसको नॉन अब्जॉर्बेबल मैशेस के साथ भी यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं मैश की सेफ्टी के बारे में। क्या मैशेस बॉडी में हमेशा के लिए रह सकती हैं? आंसर है येस। मॉडर्न मैशेस 100% सेफ़ होती हैं, बिल्कुल इनर्ट होती हैं। मैशेस एक इनर्ट मटेरियल जैसे पॉलीप्रोपिलीन से बनती हैं, जैसे हमने पहले बताया। तो ये बॉडी में कोई रिएक्शन गलत वाला नहीं करती हैं, कोई एलर्जिक रिएक्शन बहुत रेयर होता है इनमें। मैशेस पिछले 40 से 50 साल से यूज़ करी जा रही हैं हर्निया रिपेयर के लिए, और इनके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और प्रूवन हैं। मैशेस के साथ क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं? कॉम्प्लिकेशंस पॉसिबल होती हैं किसी भी सर्जरी में, और मैश के साथ भी हो सकती हैं। नंबर 1, इन्फेक्शन। 1 to 2% रेट होता है इन्फेक्शन का मैशेस के साथ, लेकिन हाई रिस्क पेशेंट्स में ज़्यादा हो सकता है, जैसे अनकंट्रोल डायबिटिक्स हैं, स्मोकर्स हैं, जो ओबीस लोग होते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो सकती हैं। अर्ली डिटेक्शन से मेडिसिन से ही ठीक हो सकता है। लॉन्ग टर्म अगर मैश बहुत टाइम इन्फेक्टेड हो गई है और प्रॉब्लम करे तो मैश निकालनी भी पड़ सकती है। दूसरा, क्रॉनिक पेन, 2 to 3% ओनली। यूजुअली अगर कोई नर्व जहाँ मैश पड़ी है उस पर नर्व इरिटेट हो रही है तो ये हो सकता है, लेकिन ये टाइम के साथ सेटल हो जाता है। और अगर अच्छा डिसेक्शन किया गया हो और नर्व्स को बेयर नहीं किया होगा तो इसका रिस्क बहुत कम होता है, और रेयरली ये कोई लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम कॉज करता है। स्टेप 3, मैश माइग्रेशन या श्रिंकेज हो जाना। और बहुत ही रेयर है ये कंडीशन कि मैश माइग्रेट कर जाए अपनी जगह से, क्योंकि फिक्स करी जाती है। पुरानी जनरेशन की मैशेस, नॉन पोरस हैवी मैशेस, इनमें ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। मॉडर्न लाइट वेट मैशेस में ये प्रॉब्लम नहीं आती है,
क्योंकि ये बहुत अच्छे से बॉडी का एक पार्ट बन जाती है। फिर एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो हो सकती है वो होता है सीरोमा या फ्लूइड कलेक्शन। देखिए कोई भी आप मैश लगाइएगा, चांस होता है कि थोड़ा सा फ्लूइड बनेगा, बॉडी का रिएक्शनरी फ्लूइड है, कुछ हफ्तों में वो खुद ही रीअब्जॉर्ब हो जाता है, तो मोस्टली करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें कभी भी नीडल नहीं डालना चाहिए बिना डॉक्टर से पूछे। और जो हर्निया में सीरोमा बनता है, हम कम से कम 6 मंथ्स को वेट करते हैं कि उसमें पानी खुद रीअब्जॉर्ब हो जाता है। कॉमन मिथ्स और फैक्ट्स। नंबर 1, मैश बॉडी के अंदर गल जाती है। मैशेस कभी गलती नहीं है। मैशेस एक इनर्ट पॉलीमर मटेरियल होता है जो कि कभी डिसॉल्व नहीं होता है अनलेस अब्जॉर्बेबल मैश यूज़ करी हो। मिथ नंबर 2, मैश से कैंसर हो जाता है। ऐसा कहीं कहीं प्रूफ नहीं है। पिछले 50 साल से यूज़ हो रही है मैशेस और कोई साइंटिफिक स्टडी ने ये प्रूव नहीं किया कि मैश से कैंसर होता है। मिथ नंबर 3, मैश लगाने से लाइफ टाइम पेन रहेगा। 98% लोगों में मैश के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। 1 to 2% पेशेंट्स में कभी नर्व इरिटेशन हो तो वो मेडिसिन से मोस्टली मैनेज हो जाती है, रेयरली कभी प्रॉब्लम आती है। मिथ नंबर 4, मैश निकालना पड़ता ही पड़ता है। जैसे हमने बताया कि 99% लोगों में मैश लाइफ टाइम सेफ रहती है। बहुत रेयर होता है कि अगर मैश इन्फेक्ट हो गई और मेडिसिन स्मॉल इन्फेक्शन से नहीं ठीक हो रहा है या मैश में इन्फेक्शन ज़्यादा है तो हमें मैश निकालनी पड़ती है। मिथ नंबर 5, मैश टॉक्सिक होती है। मैश बिल्कुल इनर्ट होती है। मेडिकल ग्रेड मटेरियल जैसे पॉलीप्रोपिलीन 100% सेफ होता है और इससे कोई टॉक्सिसिटी नहीं होती। एक सवाल जो लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मैश लगाना क्या ज़रूरी है, एब्सोल्यूट नेसेसरी है? खाली स्टिचेस से काम नहीं चल सकता। प्रॉब्लम ये है कि स्टिचेस केवल रिपेयर करते हैं और उसमें रेकरेंस का रेट ज़्यादा होता है। आप सोचें कि एक होल को खाली टाँकों से रिपेयर किया, जैसे एब्डोमेन का प्रेशर बढ़ेगा वो फट सकता है। तो स्टिचेस के बाद 15 to 40% रेकरेंस रेट होता है। मैश के बाद केवल 1 to 4% रेकरेंस रेट्स रह जाता है। इसलिए मैश एक्चुअली प्रोटेक्ट करती है लॉन्ग टर्म रेकरेंस से और सेफ रहती है। कौन से केसेस में मैश नेसेसरी नहीं है? सो जैसे हमने पुराने वीडियोस में बताया था, छोटे हर्नियास 1 से 1.5 सेंटीमीटर से छोटे हों, पेशेंट्स थिन हों जिसमें हम मैनेज कर सकते हैं, यंग पेशेंट्स हैं, छोटे डिफेक्ट्स हैं, बच्चों में उसमें कभी मैश नहीं डालते क्योंकि ग्रोइंग टिश्यू होता है तो मैश नहीं डालते। कुछ हर्नियाज, अम्बिलिकल हर्निया, सिलेक्टेड वुमेन जैसे जो आगे प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, एक प्रेगनेंसी के बाद हर्निया हो गया, वीकनेस है, अगर उसको लेडी को और प्रेगनेंसीज नहीं चाहिए तो हम मैश डालेंगे, नहीं तो हम मैश अवॉइड करते हैं। और जैसे हमने बताया कि दूसरे सर्जरीज अगर साइमल्टेनियसली प्लान्ड हैं जैसे गॉल ब्लैडर्स या बेरियाट्रिक तो हम मैश अवॉइड करते हैं द सेम सिटिंग। सो ये डिसीजन डॉक्टर साहब ही आपके डिसाइड करेंगे कि क्या मैश डलनी चाहिए कि नहीं। मैश समझने से डर ख़त्म हो जाता है। मॉडर्न मैशेस सेफ, फ्लेक्सिबल और लॉन्ग लास्टिंग होती हैं। कॉम्प्लिकेशंस रेयर होते हैं और मिथ ज़्यादा हैं। आप फियर के बेसिस पे डिसीजन मत लो, इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे डिसीजन लीजिए। अगर आप हर्निया सर्जरी प्लान कर रहे हैं तो कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस ज़रूर पूछें। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू सपोर्ट अस इन आवर चैनल। और स्पेशली उन लोगों को जिनको मैश से घबराहट होती है वो हमें रीच आउट ज़रूर करें, हम आपके सारे क्वेश्चंस आंसर करेंगे। थैंक यू।